हेलो नमस्कार सभी एग्रीकल्चर के प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम यहां आज चर्चा करेंगे इस विशेष सेशन में। सेशन को शुरू करें उससे पहले आप सभी को 15 अगस्त के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। हम यहां चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर के एक ऐसे विशेष टॉपिक की जहां से ज़्यादातर एग्जाम्स में, चाहे वो आपके जर्नल कंपटीशन हो या आपके एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कंपटीशन हो, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस की। तो देखिए कि आपको दिख रहा है कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे जो हमारे और आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करें इस विशेष क्लास को। तो देखिएगा आपके स्क्रीन पर, देखिएगा सीधे चलते हैं 11 मार्च पर। तो देखिएगा 11 मार्च को हम मनाते हैं जल स्रोत दिवस के रूप में। देखिएगा जल स्रोत आखिरकार क्या होते हैं। तो देखिएगा जल स्रोत का मतलब होता है जहां जल इकट्ठा होता है, ये ध्यान रखना है। यानी कि जहां जल इकट्ठा होता है उस इकट्ठे होने वाले स्थान को वाटर रिसोर्स कह देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, नहर एक जल स्रोत है, कुआं एक जल स्रोत है, तालाब एक जल स्रोत है। यानी कि इसी प्रकार से और भी कई जल स्रोत हो सकते हैं जहां पानी इकट्ठा हो सकता है, पानी इकट्ठा होता है। तो इसीलिए एक दिवस का हम सेलिब्रेशन करते हैं 11 मार्च को। क्या करते हैं? जल स्रोत दिवस, ये ध्यान रखना है। 11 मार्च जल स्रोत दिवस। आगे देखें 15 मार्च। तो 15 मार्च को एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और ये दिवस हमें दर्शाता है कि हम कितने जागरूक हैं अपने हकों के लिए, अपने आपके अधिकारों के लिए। यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। तो ये हमारे अधिकारों को दिखाता है, ये ध्यान रखना। तो 15 मार्च क्या है? विश्व उपभोक्ता दिवस है 15 मार्च को, ये ध्यान रखना है। देखिएगा 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च, 3 दिन लगातार, 3 विशेष दिन। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो देखिएगा इसको समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। देखिएगा हम सभी की एक कोशिश होती है कि वातावरण में क्या हो, पेड़ होने चाहिए। देखिएगा जब पेड़ों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वन भी बढ़ेंगे। पेड़ों की संख्या बढ़ेगी तो वन भी बढ़ेंगे। यानी कि मैं कहूं पहले आप पेड़ लगाइएगा और वनों को बढ़ाना है। बिल्कुल जी, पेड़ हमने लगा दिए। देखिएगा पेड़ अगर लगाएंगे तो वातावरण में क्या होगी, नमी बढ़ेगी और आपके बरसात की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। देखिएगा बरसात किन क्षेत्रों में ज्यादा होती है? जहां आपके एरियाज ग्रीन होते हैं। तो देखिएगा पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाने के बाद आपका क्या होगा? तो देखिएगा पेड़ लगाने के बाद आपके, जिसको कह सकते हैं, तो आपके क्या होगी, बरसात ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना। यानी कि जल की मात्रा ज्यादा होगी। अब देखिएगा पेड़ ज्यादा, जल आपके आया ज्यादा। तो देखिएगा इन सब चीजों को अध्ययन करने के लिए, इनकी भविष्यवाणी करने के लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए, मौसम का केंद्र भी तो होना चाहिए। तो अब देखिएगा यहां क्या बनती है स्थितियां। पेड़ ज्यादा लगाए तो इसे कह सकते हैं विश्व वन दिवस। क्या कह सकते हैं? विश्व वन दिवस कहते हैं, ये ध्यान रखना है। कब कहते हैं? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस। यहां पर आपके जल की मात्रा ज्यादा हुई तो जल इकट्ठा हुआ तो आप कह सकते हैं कि विश्व जल दिवस। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। अब इस की घोषणा या इसके बारे में बताने के लिए एक संस्थान भी तो होनी चाहिए और इसीलिए तो मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो देखिएगा 23 मार्च को क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं 23 मार्च को आपके क्या? तो देखिएगा विश्व मौसम दिवस मनाते हैं, ये ध्यान रखना, या विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं।
तो ध्यान रखना, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब देखिएगा 21 मार्च को आपने क्या सेलिब्रेट किया, तो देखिएगा 21 मार्च को आपने सेलिब्रेट किया विश्व वन दिवस। 22 मार्च को आपने सेलिब्रेट किया क्या, विश्व जल दिवस। 23 मार्च को क्या किया, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो देखिएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस आखिरकार मनाया क्यों जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थान है जिसे कहा जाता है वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उस संस्थान की स्थापना 23 मार्च को होती है, जो कि पूरे विश्व लेवल पर आपके मौसम से संबंधित घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। ये ध्यान रखना है। तो देखिएगा, लिखिएगा यहां पर WMO, इसे कहते हैं वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे हम जानते हैं, ये ध्यान रखना आपके। ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम इसे जानते हैं, यानी कि विश्व मौसम संगठन, विश्व मौसम संगठन इसे हम कहते हैं। और इस संस्थान की स्थापना कब होती है, तो ध्यान रखना 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। और इसी के लिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखना है। तो 23 मार्च हो गया। आगे देखते हैं, तो देखिएगा 22 अप्रैल, तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस, इसके एक महीने बाद 22 मार्च को यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। कब, 22 अप्रैल को, ये ध्यान रखना है आपको। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। देखिएगा 1 जून, तो 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं, विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जून जो अभी हम पढ़ रहे हैं अगस्त में, यानी कि लगभग 2 महीने पहले ही हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड मिल्क डे। तो क्या है, विश्व दुग्ध दिवस। देखिएगा 5 जून, तो 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिन। तो एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण की, इसलिए सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ये ध्यान रखना है। और यहां देखो 1 जुलाई को विश्व कृषि दिवस, यानी कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को दिखाने और बढ़ाने के लिए 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व कृषि दिवस के रूप में। क्या, 1 जुलाई को विश्व कृषि दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। और अभी हाल ही में विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों के माध्यम से ये कहा जा रहा है, विभिन्न प्रकार की विदेशी संस्थाएं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, ये कह रही है कि आने वाले समय में शीघ्र ही भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा, यानी कि चीन के बाद, चीन को पछाड़ करके हम क्या हो जाएंगे, नंबर 1। किसमें, जनसंख्या में। तो देखिएगा नंबर 1 यानी कि 1 और 1, 11 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, ये ध्यान रखना है। आइएगा आगे भी देख लेते हैं क्या है। देखिएगा 16 जुलाई ICAR का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ICAR का स्थापना दिवस। ICAR की स्थापना कुछ इस प्रकार से होती है। 1926 में एक रॉयल कमीशन की स्थापना होती है, यानी कि रॉयल कमेटी की, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। कौन सी, तो रॉयल कमेटी बनती है। और ये रॉयल कमेटी किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है 1928 में। और इस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद आपके 16 जुलाई
1929 को आपके इंपीरियल, आई का मतलब इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना होती है, ये ध्यान रखना। यहां मेरे प्यारे आई का मतलब आपको इंपीरियल ध्यान रखना है, इंपीरियल। और जब देश आजाद होगा तो इंपीरियल की जगह नाम आ जाएगा आपका इंडियन, ये ध्यान रखना। यहां आईसीएआर का स्थापना दिवस, अभी हाल ही में आईसीएआर के डीजी डायरेक्टर ऑफ जर्नल कौन चेंज हुए हैं, बने हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक, अब वर्तमान में डीजी हैं, ये ध्यान रखना है आपको। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन जो है आपका DARE, उसके सचिव भी कौन है, डॉक्टर हिमांशु पाठक है, ये ध्यान रखना। 5 सितंबर तो देखिएगा शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 सितंबर। तो 5 सितंबर किस रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को हम मनाते हैं ओजोन दिवस के रूप में। 16 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। सितंबर के आगे चले तो 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, तो ध्यान रखना है विश्व खाद्य दिवस मनाया क्यों जाता है, तो ध्यान रखना 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य संगठन, या यूं कहें विश्व खाद्य संगठन की जगह आप ये देखोगे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व से जुड़ी हुई कृषि की एक सर्वोच्च संस्थान है FAO, रोम इटली में। कहाँ है, रोम इटली में। और देखिएगा इसका बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। विश्व खाद्य संगठन, विश्व, या यूं लिखेगा इसको डायरेक्टली अगर हम लिखे तो देखिएगा खाद्य एवं कृषि संगठन, कृषि संगठन, क्योंकि विश्व से जुड़ा हुआ है इसलिए डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्थान की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है और इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सफेद क्रांति का जनक कहते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने आपके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की स्थापना भी आपके इन्होंने ही की है, ये ध्यान रखना। और ये NDDB के पहले क्या है, चेयरमैन भी रहे हुए हैं। NDDB की पहली चेयरमैन महिला डॉक्टर अमृता पटेल है, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, और पीछे देखिएगा 1 जून को हमने देखा, यहाँ देखिएगा 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि अगर यहाँ देखेंगे तो 26 नवंबर को क्या करते हैं हम, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिएगा 3 दिसंबर को, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है कृषि शिक्षा दिवस। और ये कृषि शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में, तो देखिएगा ये मनाया जाता है हमारे भारत के, जिसको कह सकते हैं पहले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी थे, ये ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान रखना 3 दिसंबर कृषि शिक्षा दिवस ICAR द्वारा 2017 से लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों, तो भारत के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के ऊपर। तो यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम 3 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और 4 दिसंबर देखिएगा, 4 दिसंबर को हम मनाते हैं एग्रीकल्चर में महिलाओं की क्या भूमिका है, इसलिए महिलाओं के योगदान को याद करने के लिए 4 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं आपके कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस, कि महिलाओं का क्या भूमिका है एग्रीकल्चर में, उनकी महत्ता को दर्शाने के लिए 4 दिसंबर को आपके कृषि में महिला दिवस। और 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोइल डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 दिसंबर को। वर्ष 2015 को विश्व मृदा वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया गया था और तब से लगातार हम मना रहे हैं 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। और 23 दिसंबर को हम मनाते हैं किसान दिवस। किसकी स्मृति में, तो किसानों के मसीहा
स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में हम सेलिब्रेट करते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। तो ये ध्यान रखना, किसान दिवस मनाया जाता है किसानों के मसीहा, या यूं कहे किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में, चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो कौन सा? 23 दिसंबर को। इन्हीं के नाम से हरियाणा में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये आपके क्या है? 23 दिसंबर को। तो यहां से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, चाहे वो हो एग्जाम आपके जनरल कंपटीशन, चाहे वो हो आपके एग्रीकल्चर कंपटीशन। तो यह आपके 15 अगस्त के इस विशेष अवसर पर एक छोटी सी विशेष क्लास थी। तो आज की क्लास को और आज के इस विशेष सेशन को यहीं विराम देंगे। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।